विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। वादों को मूर्त रूप देने के लिए पार्टी ने उद्योग विभाग का जिम्मा शाहनवाज हुसैन के हाथों सौंपा। शाहनवाज हुसैन भी लगातार मेहनत कर बिहार के लिए अब तक 30,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव ला चुके हैं, लेकिन जितनी तेज़ी शाहनवाज हुसैन में दिख रही है उतनी तेज़ी विभाग में नहीं दिख रही है। एक तो सरकार के काम करने की अपनी प्रक्रिया होती है और कोई भी निर्णय होता है तो उसमें निश्चित रूप से इसके एक्सपर्ट और बाकी सबसे पूरा विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद ही हम किसी निर्णय और नीति पर पहुंचते हैं। अब जहां तक उद्योग विभाग का सवाल है, मैं समझता हूं कि जितने निवेश का अभी तक वादा हो चुका है, जिस प्रकार से वियाडा का जमीन लोगों को मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है और जिस प्रकार से छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है, भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है। नहीं, पॉलिसी लेवल पर बहुत सारे ठोस निर्णय लिए गए हैं और आगे भी अगर जो आवश्यकता होगी उससे पीछे नहीं हटने वाली है सरकार। और जहां तक इथेनॉल का प्रश्न उठता है, इथेनॉल के मामले में भी सरकार ने निर्णय लिया है और आगे इसमें जो भी बाधाएं होंगी दूर कर ली जाएगी। और मैं समझ रहा हूं कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री है, इस मामले में बड़ी मात्रा में यहाँ निवेश हो रहा है, जिससे किसानों को भी लाभ होगा और साथ ही साथ उद्योग का जाल यहाँ बिछेगा, हर प्रकार का उद्योग होगा और निश्चित रूप से रोजगार का सृजन भी होगा। अगर नौकरी का सृजन करना है तो बिहार में जो लैंड सरप्लस है, जो बैरन लैंड है, जो परती लैंड है, अनफर्टाइल लैंड है, उसका यूज किया जाना चाहिए। लैंड बैंक है बिहार में, पहले से लैंड बैंक है और भारत सरकार की कई स्कीमों के तहत लैंड बैंक होता है। बिहार सरकार को यह चाहिए कि ज़मीन को एस्टिमेट करना होगा। डिफरेंट ज़िले में जो बिहार के बहुत सारे ज़िले हैं वहाँ पे ज़मीन को चिन्हित करना होगा, खास करके वैसे ज़मीन को चिन्हित करना चाहिए जो कम उपजाऊ के क्षेत्र हैं या गड्ढा वाला क्षेत्र है, जिसकी उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे कृषि क्षेत्र नहीं है। क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा तो जो है अनाज का संकट हो सकता है। तो एक तो जो खास करके अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है बिहार में, तो एक सबसे बड़ा जो काम करना होगा वह सिंगल विंडो होनी चाहिए। एक ही विंडो पर जो व्यापारी वर्ग है उनकी सारी समस्याओं का हल एक ही विंडो पे होना चाहिए, सिंगल विंडो पे होना चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा कि एक बार अगर एप्लीकेशन व्यापारी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपना अगर देते हैं, उनसे जो ज़रूरी कागजात हैं वो ले लें, लेकिन सरकार अपने स्तर पर उसे प्रोसेस करे और आसानी से अगर ज़मीन उन्हें मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर की जो है बेहतर व्यवस्था हो और साथ में बिजली की आबाद सुविधा होनी चाहिए। बिजली जो है उन्हें जितना पावर चाहिए उस हिसाब से भी उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी ओर बिजली का जो दर है आप देखें तो बिहार में बहुत ज़्यादा दर है, तो बिहार का जो बिजली का रेट है उसे भी कम करना होगा अगर हम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं बिहार में। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं खास करके उन्हें एक ऐसा माहौल देना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। कहा जा रहा है कि ज़मीन महंगी है, वाकई में ज़मीन महंगा होने के वजह से बहुत सारा इन्वेस्ट बिहार में करना बहुत मुश्किल है। और बिहार की ज़मीन तो इतनी महंगी है, शायद इतनी महंगी दिल्ली और बहुत सारे अदर राज्यों में नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी एक गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो ज़मीन का रजिस्ट्री रेट है, MVR रेट है, जो खास करके बहुत सारे एरिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है। एक ओर तो रोज़गार भी बढ़ेगा, दूसरी ओर जो घर बनाने का सपना देख रहे हैं उन्हें भी ज़मीन आसानी से मिल सकेगी। बिहार में निवेश को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार को भी तत्पर होना पड़ेगा। जहां सिंगल विंडो सिस्टम की वकालत हो रही है, वहीं उद्योगपतियों को सस्ती ज़मीन देने की बात भी जोर पकड़ रही है। सवाल ये उठता है कि शाहनवाज हुसैन बगैर सरकार के सहयोग के कैसे आगे बढ़ेंगे। रंजीत, ETV भारत, पटना।